मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी गॉडजिला 2014 की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आप गॉडजिला मूवी को और डीपली समझ पाओगे। तो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर की स्टोरी सैन फ्रांसिस्को 2014 में हुई गॉडजिला वर्सेस म्यूटो के फाइट में स्टार्ट होती है, जहां पर हम रसल फैमिली को देखते हैं जो कि अपने बेटे एंड्रयू रसल को ढूंढ रहे थे कि तभी गॉडजिला वहां पे प्रकट हो जाता है। जिसके बाद सीन सीधा 5 साल बाद का दिखाते हैं, जहां पर हमें डॉक्टर एमा रसल और उसकी बेटी मेडिसन रसल को देखते हैं जो मोनार्च आउटपोस्ट 61 यूनान रेनफॉरेस्ट चाइना में जाते हैं, जहां पर मोथरा नाम का टाइटन जो कि अपने अंडे से हैच होता है और अपने सराउंडिंग्स में ह्यूमंस को देखकर वो उन पर अटैक करने लगता है कि तभी डॉक्टर एमा एक डिवाइस निकालती है जिसका नाम ऑर्का है, और ऑर्का से निकले हुए साउंड की मदद से वो इस अंडे से निकले हुए लार्वा को शांत करती है। जहाँ पर मेडिसन उस लार्वे को काफ़ी पास से जाके देखती है और इन्होंने चैन की सांस लिया ही था कि तभी वहाँ पर हथियारबंद इको टेररिस्ट आ जाते हैं जो कि उस आउटपोस्ट के सारे साइंटिस्ट और लोगों को मार डालते हैं, और वो लोग एमा, मेडिसिन और ऑर्का को किडनैप कर लेते हैं। फिर हम मोनार्च सैनिटी को देखते हैं जहाँ पर सरकार डॉक्टर इशुरू और डॉक्टर ग्राहम को टाइटन्स को मार डालने का ऑर्डर देते हैं, पर डॉक्टर इशुरू इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि वो टाइटन्स को और इंसानों को एक साथ प्रकृति में जीते हुए देखना चाहते हैं। और इस बात पर बहस चल रही थी कि डॉक्टर इशुरू को एमा और मेडिसन के किडनैप होने की बात पता लगती है, तो वो तुरंत उस मीटिंग को छोड़ डॉक्टर ग्राहम और टेक्निकल हेड सैम कोलमैन को लेकर मार्क रसल के पास जाते हैं, जिसकी डॉक्टर एमा एक्स वाइफ है, और उसे ये सारी बात बताते हैं और उन्हें मार्क की मदद चाहिए ताकि वो ऑर्का के सिग्नल को ट्रैक करके एमा और मेडिसन को बचा सके। जिस पर मार्क गुस्सा करता है, लेकिन अपनी इकलौती बेटी के लिए वो राज़ी हो जाता है। फिर मार्क डॉक्टर ग्राहम को गॉडजिला के हुए हादसे के बाद अपनी फैमिली के सैड स्टोरी सुनाता है, जहाँ पर डॉक्टर इशुरू आते हैं और वो मार्क को टाइटन्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि गॉडजिला के बाद 17 और टाइटन्स मिले हैं और ये लगातार बढ़ते आ रहे हैं। फिर ये लोग आउटपोस्ट 54 बरमूडा बेस पे पहुंचते हैं जो कि गॉडजिला के इलाके से काफ़ी नज़दीक है। यहीं से मोनार्च गॉडजिला की हर हरकतों पर नज़र रखता है, जहाँ पर उन्हें उस इको टेररिस्ट का पता लगता है जिसका नाम एलन जोना है, और ये टाइटन्स के डीएनए को ब्लैक मार्केट में बेचता है। और वहीं मार्क की बातों से ये लगता है कि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार गॉडजिला को समझता है और इसलिए वो गॉडजिला से काफ़ी नफरत भी करता है। दूसरी ओर इको टेररिस्ट आउटपोस्ट 32 जो कि अंटार्कटिका में है उस पर भी कब्जा कर लेता है, जहाँ पर हमें बर्फ़ में जमा हुआ एक मॉन्स्टर टाइटन दिखता है जिसे मेडिसन मॉन्स्टर ज़ीरो कहती है। तो वहीं एमा मॉन्स्टर ज़ीरो को नींद से जगाने की तैयारी करती है। तो दूसरी ओर बरमूडा बेस पे गॉडजिला प्रकट होता है और एक धमकी या सिग्नल के साथ वो अंटार्कटिका के लिए रवाना हो जाता है, जिसे ट्रैक करने के बाद मोनार्च के लोग भी अंटार्कटिका के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर पहुँचते ही इको टेररिस्ट और सोल्जर्स के बीच गन फायरिंग होने लगती है, जिस बीच मार्क भी उस फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है और वो इको टेररिस्ट के हेड एलन जोना को गन पॉइंट पर ले लेता है और अपनी बेटी और बीवी को अपने पास बुलाता है। पर एमा मेडिसिन को नहीं जाने देती और बॉम्ब का ट्रिगर दबा देती है, जिससे कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और मार्क बचे हुए सोल्जर्स के साथ बाहर आ जाता है। तो वहीं एमा हेलीकॉप्टर पर सवार एक सेफ डिस्टेंस पर जाकर ऑर्का को ऑन करती है, जिसका साउंड सुनकर अपनी नींद से जाग बर्फ़ के अंदर से बाहर निकलता है और अपनी ग्रेविटी बीम से वहाँ पे खड़े सोल्जर्स को मार डालता है। और वो मार्क के हेलीकॉप्टर पर भी अटैक करने वाला होता है कि मेडिसिन ऑर्का ऑन कर देती है और एमा ऑर्का की मदद से मॉन्स्टर ज़ीरो को अटैक करने से पहले ही शांत कर देती है। और मॉन्स्टर ज़ीरो के दोबारा अटैक करने से पहले ही हमारा गॉडजिला बर्फ़ को चीरता हुआ बाहर निकलता है, जहाँ पर इन दोनों में फाइट होती है और मॉन्स्टर ज़ीरो ग्रेविटी बीम की मदद से गॉडजिला को उसी खाई में फेंक देता है जहाँ से वो निकला था। और वहीं मॉन्स्टर ज़ीरो डॉक्टर ग्राहम पर भी अटैक करता है और उन्हें खा डालता है। और इससे पहले कि वो और किसी को खाए, एन मौके पे मिलिट्री के जेट प्लेन्स पे आ जाते हैं जो कि मॉन्स्टर ज़ीरो पे अटैक करते हैं, और वहीं गॉडजिला भी उस खाई से बाहर आ जाता है। तो ये देख मॉन्स्टर ज़ीरो वहाँ से उड़ता हुआ भाग जाता है, जिसके बाद इन्हें एमा का वीडियो कॉल आता है और एमा का कहना है कि इंसानों की वजह से इंसान की आबादी, प्रकृति में प्रदूषण और धरती पर जंग जैसा माहौल हो गया है।
इसलिए वो सारे टाइटन्स को आज़ाद करने वाली है ताकि धरती पर बैलेंस बना रहे। और उसका ये भी कहना है कि हम इंसान इस धरती के लिए एक इन्फेक्शन है और इसलिए धरती ने वैक्सीन के तौर पर इन टाइटन्स को जन्म दिया ताकि संतुलन बना रहे। और ये सारी बात सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग और ख़ास करके मार्क एमा पे काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब करने से हमारा बेटा दोबारा से ज़िंदा नहीं हो सकता। लेकिन एमा एक नहीं सुनती और फ़ोन कॉल कट कर डालती है। फिर एमा आउटपोस्ट 56 इसला डिमारा मेक्सिको से रोकथाम सिस्टम को बंद कर देती है और ओरका को ओपन कर उसके साउंड को ब्रॉडकास्ट करके रोडैन को वोल्कन से बाहर निकालती है। और वहीं मॉन्स्टर जीरो भी उसकी तरफ बढ़ा चला आता है और रोडैन जैसे ही शहर के ऊपर से उड़ता है पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। जिसके बाद वो जेट प्लेन्स और आर्गो प्लेन के पीछे पड़ता है, जहाँ पर जेट प्लेन्स रोडैन के ऊपर मिसाइल छोड़ती है जो कि पिचकारी की तरह जाकर उसे लगती है और वो एक एक करके सारे जेट प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर बचा हुआ आर्गो प्लेन जिसमें रिक ये प्लान बनाता है कि रोडैन को मॉन्स्टर जीरो के पास लाकर भिड़ा देंगे और ठीक यही प्लान वो लोग एग्जीक्यूट भी करते हैं, जहाँ पर रोडैन और मॉन्स्टर जीरो अब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इन दोनों में फाइट होती है, जहाँ पर मॉन्स्टर जीरो रोडैन के ऊपर भारी पड़ जाता है। जिस बीच उन्हें एडमिरल स्टांस का कॉल आता है, जहाँ पर स्टैंस ने एक मिसाइल छोड़ी है जिसका नाम है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर, जो कि 2 माइल के अंदर हर जिंदा चीज़ को नींद की घाट सुला देगी। इसलिए जल्द से जल्द तुम लोग जितना दूर जा सके चले जाओ। और रोडैन को हराने के बाद मॉन्स्टर जीरो आर्गो प्लेन के पीछे भी लगता है और वो प्लेन के पास पहुंचने वाला होता है कि पानी के अंदर से गॉडजिला बाहर आता है और मॉन्स्टर जीरो को धोबी की तरह डुबा डुबा के मारता है। जिस बीच वो मॉन्स्टर जीरो का एक सर धड़ से अलग कर देता है, पर इस दौरान मिलिट्री द्वारा लॉन्च किया गया ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर भी आकर इनसे लड़ जाता है, जिससे एक पावरफुल ब्लास्ट क्रिएट होता है और उस ब्लास्ट के अंदर गॉडजिला मर जाता है। लेकिन मॉन्स्टर जीरो को एक खरोच भी नहीं आती और वो सेफली पानी से बाहर उड़ता हुआ निकल कर उस वोल्केनो पे जाके बैठ जाता है और तुरंत ही कुछ सेकंड के अंदर अपना सर रीजनरेट कर लेता है और एक खतरनाक रोर देता है। और इस रोर की वजह से पृथ्वी के सारे टाइटन्स अपने नींद से जागना शुरू कर देते हैं और रोडैन मॉन्स्टर जीरो के सामने अपना सर झुकाता है। तो वहीं यूनान डैन फॉरेस्ट में मोथरा अपने ककून से बाहर निकलती है और ये विजुअल इफेक्ट इस मूवी में काफ़ी ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करता है। तो इतना कुछ होने के बाद मेडिसिन और एमा के बीच बहस होती है क्योंकि मेडिसिन को ये तरीका सही नहीं लगता। तो वहीं डॉक्टर चैन मॉन्स्टर जीरो का असली नाम और हिस्ट्री ढूंढ लेती है, जो कि किंग गिडोरा होता है, जिसका मतलब एक जो अनेक के बराबर है। इन शॉर्ट 1 मैन आर्मी। और ये काइंड ऑफ एलियन है जो कई हजारों साल पहले धरती पर गिरा था, इसलिए इसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का कुछ असर नहीं होता। और गॉडजिला और किंग गिडोरा के बीच कई सौ साल पुरानी जंग है, पर गॉडजिला के मरने के बाद किंग गिडोरा ही द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स बन चुका है। तो वहीं दुनिया भर के सारे मॉन्स्टर्स मतलब टाइटन्स पूरी दुनिया में तहलका मचा रखे हैं और उनकी वजह से सुनामी, अर्थक्वेक जैसे बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं। तो वहीं बरमुडा बेस पर मोथरा आती है और वो गॉडजिला के लिए एक गाना गाती है, जिसके रिप्लाई में गॉडजिला भी पुकार लगाता है। और मेरे हिसाब से ये दोनों काइंड ऑफ पार्टनर्स हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। गॉडजिला की पुकार सुनने के बाद मार्क और डॉक्टर इशुरू गॉडजिला को ढूंढकर उस पर एक न्यूक्लियर बम छोड़ेंगे, जिससे कि गॉडजिला वापस से रिचार्ज हो जाएगा। इसलिए वो लोग सबमरीन में सवार होकर समुद्र की तलहटी में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गॉडजिला का मंदिर दिखता है और उसमें कई सारे केव पेंटिंग्स थी जिनमें इंसान गॉडजिला की पूजा कर रहा है। और फाइनली उन्हें गॉडजिला का केव भी दिख जाता है, पर लेकिन उस जगह पर इतनी रेडिएशन और हीट थी कि अगर कोई भी इंसान वहाँ पर जाएगा तो उसका ज़िंदा लौट के आना इम्पॉसिबल है। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर इशुरू टाइम वेस्ट ना करते हुए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपनी डायरी मार्क को थमाकर वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर और सूट पहनकर गॉडजिला के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब में 1 मिनट का टाइमर सेट करते हैं और गॉडजिला को ज़मीन पर लेटा हुआ पाते हैं। तो वो उससे पास जाकर टच करते हैं और कहते हैं गुड बाय माई ओल्ड फ्रेंड। जिसके बाद ठीक 1 मिनट होते ही न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसका ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि सबमरीन समुद्र के बाहर आ जाती है। जिसके कुछ मिनट बाद ही मार्क और बाकी सभी लोगों को पानी की गहराइयों से आता हुआ कुछ दिखता है, जो कि गॉडजिला होता है, जो कि अब पहले से ही पावरफुल है। और मार्क कहता है कि अब की बार हम
गॉडजिला के साथ मिलकर लड़ेंगे और मेरी बेटी मेडिसिन को ढूंढेंगे। और मार्क डॉक्टर इशिरो की डायरी टेक्निकल हेड सैम को दे देता है। तो वहीं मेडिसिन ऑर्का को लेकर अपने बेस से भाग जाती है और एक स्टेडियम में जाकर वहाँ के स्पीकर में ऑर्का को ज्वाइन कर देती है, जिसके बाद वो ऑर्का को स्टार्ट करती है और उसकी वॉइस सुन सारे टाइटन्स अपनी जगह पर शांत हो जाते हैं। और ये न्यूज़ पूरे टीवी में आ रही थी, तो इस न्यूज़ को देख एमा भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उस बेस से बाहर निकल आती है। और अब रात हो चुकी है और अभी भी ऑर्का का ब्रॉडकास्ट चालू है, जिसे सुनता हुआ किंग गिडोरा भी स्टेडियम पर आ जाता है और वो मेडिसिन के ऊपर ग्रेविटी बीम से हमला करता है, जिससे मेडिसिन बार बार बचती है और वो ऑर्का लेके भागती है। और एक पल ऐसा आता है कि किंग गिडोरा मेडिसिन के ऊपर ग्रेविटी बीम से हमला ही करने वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर किंग गॉडजिला एक ज़ोरदार इलेक्ट्रिक पल्स के साथ किंग गिडोरा पे अटैक करता है। इसलिए गॉडजिला को देख मेडिसिन भी खुश हो जाती है और अब की बार गॉडजिला अकेला नहीं होता, उसके साथ मिलिट्री पावर होती है। जहाँ पर मिलिट्री किंग गिडोरा का ध्यान बटा रही थी, तो गॉडजिला उस पर अटैक करता है और इन दोनों के बीच एक महायुद्ध होता है, जिसमें गॉडजिला मानो कि जिम करके आया है और वो किंग गिडोरा की जो धुलाई करता है कि किंग गिडोरा गॉडजिला के सामने फीका पड़ जाता है। और वहीं मार्क और आर्मी के सोल्जर्स मेडिसिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां पर एमा कार लेकर आ जाती है और मार्क को ऑर्का मिल जाती है। तो मार्क और बचे हुए सोल्जर्स कार में बैठकर गॉडजिला और किंग गिडोरा के फाइट से दूर जाते हैं कि तभी उन्हें अपने घर का ख्याल आता है। तो वहीं प्लेन में से एक साइंटिस्ट सभी को ये बताता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से गॉडजिला अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका है, जो कि 12 मिनट में फट जाएगा। और गॉडजिला और किंग गिडोरा के फाइट के बीच मोथरा भी आ जाती है, जो कि किंग गिडोरा पर अटैक करती है। तो यहाँ पर मोथरा और गॉडजिला दोनों साथ मिलकर किंग गिडोरा पे अटैक करते हैं। तो किंग गिडोरा यहाँ पे नाजुक पड़ जाता है, इसलिए वो रोडेंग को पुकार लगाता है। तो यहाँ पर हमें मोथरा वर्सेस रोडेंग की फाइट दिखने मिलती है, जहाँ पर मोथरा अपने डंक से रोडेंग को छेद डालती है और फाइनली उसे हरा डालती है। और वहीं दूसरी ओर किंग गिडोरा इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करता है और एक जोरदार ग्रेविटी बीम निकालता है, जिससे कि सारे फाइटर प्लेन्स एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। जिसके बाद किंग गिडोरा गॉडजिला को पकड़ता है और आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है और इतना ऊपर लेके जाने के बाद वो उसे वहीं से फेंक देता है, जिससे कि गॉडजिला एक मीटेओराइट बनकर धरती से टकराता है और किंग गिडोरा के इस अटैक से गॉडजिला की टाटा फिश हो जाती है। इस बीच मार्क और एमा को उनकी बेटी मेडिसिन मिल जाती है, जिसे पाकर वापस से एक बार रसल फैमिली काफ़ी खुश दिखता है। तो वहीं किंग गिडोरा गॉडजिला को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर मोथरा आ जाती है और वो गॉडजिला को किंग गिडोरा से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि किंग गिडोरा के ग्रेविटी बीम से मोथरा की जान चली जाती है और मोथरा के मरने के बाद उसकी ऐश यानी राख गॉडजिला के ऊपर पड़ती है, जिससे कि गॉडजिला और भी स्ट्रांग हो जाता है और वो चमकने लगता है। इसलिए किंग गिडोरा गॉडजिला के पास आता है और वो गॉडजिला को बाइट करके उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देख मार्क और एमा फटाफट ऑर्का मशीन को रिपेयर करते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं कि एंड टाइम पर हेलीकॉप्टर वहाँ पे आ जाता है और सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं एक्सेप्ट एमा। और एमा ऑर्का स्टार्ट करने के बाद उसे लेकर कार में बैठ जाती है और कार ड्राइव करती है, जिससे कि किंग गिडोरा का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और वो गॉडजिला को छोड़ एमा के पीछे लग जाता है, जहाँ पर किंग गिडोरा अपने ग्रेविटी बीम से एमा पर अटैक करता है, जिससे कि एमा की गाड़ी पलट जाती है और एमा गाड़ी के बाहर आ जाती है और मरने से पहले एमा लॉन्ग लिव द किंग बोलती है। जिसके बाद ठीक पीछे से गॉडजिला, जो कि अब एक बर्निंग गॉडजिला बन चुका है, वो खड़ा होता है और किंग गिडोरा की तरफ बढ़ता है और ठीक साइंटिस्ट ने जैसा कहा था 12 मिनट होते ही गॉडजिला ब्लास्ट होएगा। तो 12 मिनट पूरे होने वाले थे, तो इसीलिए गॉडजिला में एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि किंग गिडोरा के विंग्स जल जाते हैं। जिसके बाद एक और ब्लास्ट होता है, जिससे कि किंग गिडोरा के दोनों सिर ख़त्म हो जाते हैं और एक फाइनल ब्लास्ट होता है, जिससे कि किंग गिडोरा ही ख़त्म हो जाता है और उसका आखिरी सर गॉडजिला के मुंह में होता है, जिसको वो इलेक्ट्रिक पल्स से
ब्लास्ट करके राख बना देता है और ये पूरा मंजर मार्क, मेडिसिन और बचे हुए आर्मी के सोल्जर्स दिखते हैं। जिसके बाद गॉडजिला एक ज़ोरदार रोर लगाता है और उसके आसपास के सभी टाइटन्स उसके सामने झुकते हैं। इसका मतलब ये है कि गॉडजिला ही अब द किंग ऑफ द मॉन्स्टर है। और हमें एंड क्रेडिट सीन में इको टेररिस्ट के हेड एलन जोना दिखते हैं, जो कि एक मछुआरे से किंग गिडोरा का कटा हुआ सर खरीदते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत, और मूवी से रिलेटेड कोई भी सजेशन या रिव्यू होगा तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6/10 और सड़े हुए टमाटर पर ये 43% फ्रेश है। और इस मूवी को 91% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और इस फिल्म का कुल बजट था $17 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए $38.66 करोड़। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।